जंगल कितना भी घना क्यों ना हो, शेरनी रास्ता ढूंढ ही लेती है। ये सिर्फ किसी फिल्म के डायलॉग में नहीं, बल्कि हमारी आज की स्पेशल गेस्ट के लिए भी सही और सटीक बैठता है। क्योंकि जो आज के हमारी खास मेहमान है, उन्होंने बॉलीवुड रूपी जंगल में ना सिर्फ अपना रास्ता ढूंढा, बल्कि अपनी अलग ही कहानी खुद लिख डाली। मैं बात कर रही हूँ द शेरनी ऑफ बॉलीवुड, माय पर्सनल फेवरेट एंड पद्मश्री सुप्रीमली टैलेंटेड विद्या बालन की, जिनकी फिल्म आ रही है शेरनी, जिसके बारे में बात करने के लिए विद्या इज हियर विद अस। सो विद्या, अ वार्म वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। तो विद्या, जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो एक ही दिन में 10 मिलियन प्लस व्यूज। तो अभी जो ये पिक्चर बाकी है, उससे क्या एक्सपेक्ट करें? मुझे ये व्यूज का जो मामला है समझ में नहीं आता, पर हाँ, लोगों को अच्छा लगा, ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि जब 18 तारीख को फिल्म Amazon प्राइम पर रिलीज होगी, लोग जाग के 12 बजे रात को फिल्म देखेंगे। यस, एंड ऑफ कोर्स, एंड विद्या, आपकी फिल्म्स का वैसे भी बेसब्री से इंतजार रहता है, बिकॉज यू आर अमंग दोज फ्यू एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड जिन्होंने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स टाइप्स को ब्रेक किया है। क्योंकि एक सेगमेंट ऐसा है जहां पर लोग ऐसा मानते हैं देयर इज नथिंग मच टू डू फॉर इंडियन एक्ट्रेसेस इन आवर फिल्म्स। फिर एक सेगमेंट आप जैसी एक्ट्रेसेस का है जिन्होंने ऐसे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं और अपने लिए कहानी लिखवाई है। सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई फील वंडरफुल व्हेन यू से दैट, पर मुझे लगता है कि ये वक्त का खेल है। ऑनेस्टली, ये तो होना ही था, पर सही वक्त पर सही जगह होने का मुझे फायदा हुआ। मतलब मुझ में ये भूख थी कि मैं यू नो अच्छा काम करूं, कुछ दमदार करूं, पर पता नहीं था कि ये दमदार के क्या मायने हैं, मतलब किस तरह से, क्योंकि मैं तो लिखती नहीं हूँ। फिर धीरे 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 मुझे ऐसी फिल्में ऑफर होने लगी जिसमें दमदार किरदार थे, और मैंने वो किया और मैं फायदे में रही। और फिर साथ साथ एक दौर शुरू हुआ फीमेल सेंट्रिक सिनेमा का। अब तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ दौर नहीं है, दिस इज हियर टू स्टे, यू नो। एंड कुछ देर तक हम शायद फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स या महिला प्रधान फिल्में ये सब कहेंगे, कुछ देर के बाद कहेंगे फिल्म, मैं तो फिल्म देखने गई थी और किसी ने पूछा आपसे तो हीरो कौन है, तो आप कहोगे विद्या बालन या कोई और नाम, यू नो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये होपफुली those labels will all be dropped in a while. यस, एंड आई थिंक उसकी शुरुआत हो चुकी है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब हमें कहते थे इसमें ये हीरोइन है, ये हीरोइन है, या ये एक्टर एक्ट्रेस है। नाउ इज द टाइम जब हमें कह रहे हैं इसमें ये एक्टर्स हैं। बिल्कुल, कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप मतलब नहीं, तो मतलब ये बनता है कि एक्टर मतलब मेल, तो जब फीमेल होती है तो फीमेल एक्टर कहने की जरूरत पड़ती है। पर स्लोली ये जो सीमाएं हैं, ये जो लकीरें हैं, ये मिट रही हैं। एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ा तबका है जो मानता है कि बॉलीवुड इज वेरी पेट्रियार्कल, बट कॉन्ट्ररी टू दिस, आपकी फिल्में जब देखते हैं तो लगता है कि वो आप ही के लिए लिखी गई हैं, किसी एक स्ट्रॉन्ग औरत के लिए ही उसी की कहानी है। सो इस नोशन के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि हम फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी कि इस तरह से बात करते हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री इस समाज का हिस्सा नहीं है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री समाज का हिस्सा है, और समाज पुरुष प्रधान रहा है जी। तो इस वजह से फिल्में भी उस तरह से फिल्में भी पुरुष प्रधान रही है। पर ये धीरे धीरे जैसे दुनिया बदलती जाएगी, समाज बदलेगा, ये हमारी फिल्मों में भी वो बदलाव नजर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड विद्या, बदलाव, आई थिंक आपका एक और नाम सिनोनिम फॉर विद्या इज ऑल्सो बदलाव। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, आपने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए। आजकल की जो यंग जनरेशन है, हम लोग फेलियर से बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, और अगर एक काम में फेल हो गए तो लोगों को लगता है कि दे नॉट गुड इनफ। बट आप भी जो आज खड़ी हैं जहां जिस मुकाम पर, इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट, राइट? आपने अपना फेयर शेयर ऑफ फेलियर्स सहा है, जहां पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको जिंक्स्ड भी माना जाता था। जी बिल्कुल। पर ऐसा कोई नहीं है निधि जिसने फेलियर नहीं देखा हो, और जो आगे बढ़ा है
हर कोई जो आगे बढ़ा है वो फेलियर से गुजर के ही आगे बढ़ा है। तो फेलियर से अगर आप हम मायूस हो गए, निराश होके बैठ गए ना, वही कहानी खत्म। बिल्कुल। So I think because really you have to realize that अच्छा कभी कभी मोड़ आ जाता है ना रास्ते में, तो ये मोड़ है पर फिर सीधे चले जाएंगे। तो it's really it's very temporary, you know। ये हम फेलियर से इतना डर जाते हैं बिकॉज सोसाइटी ने ये कुछ yardsticks, society uses certain yardsticks to measure success. उसको भी बदलना बहुत जरूरी है, you know। And because success is not only about things that are spoken about in big ways. जैसे हम शेरनी की बात कर रहे हैं हम, तो मैं कहूं कि सिर्फ वो जो दहाड़ती है वही शेरनी नहीं है। चुपचाप आप काम करके जा सकते हो। जैसे आपने कहा कि जंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, घना क्यों ना हो, शेरनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। और शेरनी जब जंगल से गुजर रही होती है, किसी को पता भी नहीं होता कि वो गुजर रही होती है। शेरनी अपना काम चुपचाप करके चली जाती है ना। Yes. So I think we have to all realize that firstly that there is a sherni in each one of us, and success is not only the big and the obvious, and the success is all kinds of things, just like strength is all kinds of things. You can be a very quiet person, जैसे विद्या विंसेंट इस फिल्म में बहुत कम बोलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। True. But you know, इस बात को समझना I think is very important। और जैसे आप कह रही हैं यार्डस्टिक्स जैसे बनी हुई है, पैरामीटर्स सक्सेस की हमारी सोसाइटी नहीं बनाए हुए हैं। You know, अगर हम एक्टर्स की बात करें, so what should an actress be, how should an actress be, so इससे बहुत यंग गर्ल्स भी इंस्पिरेशन लेती हैं और खुद को उन यार्डस्टिक्स में बांध लेती हैं। But you're somebody who's टाइम एंड अगेन प्रूवन कि ऐसा नहीं है। यू नो, आप उस दायरे से निकलकर भी अपना एक मकाम बना सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। विद्या, आई रियली वांट यू टू से समथिंग टू दीज गर्ल्स जो कि इन सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स और यार्डस्टिक्स में फंसकर खुद को फेलियर मानते हैं। यही कि अगर सब एक समान होते तो यू नो आपकी यूएसपी क्या होती, और फिर लोग आपको पसंद क्यों करते। आप जितने भी स्टार्स हैं उनको देख लीजिए, उनमें कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी होती है जिसे उन्होंने अपनाया, जिसे वो अपने में खामी बनकर भी देख सकते थे, पर जिन्होंने उससे अपनी ताकत बनाई। अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में आए, मैंने सुना है कि सबने कहा कि अरे इतना लंबा कोई थोड़ी हीरो होता है, फिर इतनी भारी आवाज थोड़ी काम करती है। एंड लुक एट इट, who is the biggest star in the country and who has been for the past 50 odd years. There's only one name, Amitabh Bachchan. Yes. Correct. You're so true in saying this. Okay, now talking about the film Sherni, ये फिल्म की कहानी जब आपको सुनाई गई थी, what was the one thing जिसको immediately सुनते ही आपने हाँ कर दिया था? हाँ, मुझे लगा कि अरे जंगल भी शूट करने का मौका मिल रहा है। कि कितना अनोखा मौका है ये, तो मैं वो गवाना नहीं चाहती थी। और and I'm so glad I did this film because it's a world that I'm unfamiliar with. तो बड़ा मजा आया, सुकून के साथ हमने शूट किया। सच इस तरह का सुकून कभी शूट पे मैंने महसूस नहीं किया। ओके, आप बोल रही हैं कि सुकून से शूट किया, एंड आई एम श्योर जब हम फिल्म में देखेंगे हमें लगेगा अरे तो बड़ा पीस ऑफ केक है, बड़ा आसानी से हो गया होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि जंगल की जो लाइफ होती है उसके अपने चैलेंजेस भी होते हैं। तो ये कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा? ज्यादा फिजिकली था कि मेंटली अपने आप को अडेप्ट करना वहां पर? नहीं, उस तरह से मैं कहूंगी कि बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, बिकॉज जंगल में रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही हम शूट कर सकते थे। ज्यादा आवाज करने से यू नो रिस्ट्रिक्शंस थे ज्यादा आवाज करने पे, बिकॉज द एनिमल्स गेट द वाइल्ड एनिमल्स गेट डिस्टर्ब बाय लाउड साउंड्स। और यू नो वी हैड टू, सो उस तरह से बिल्कुल हेक्टिक नहीं था, चिल्लम चिल्ली नहीं थी, कुछ नहीं था, आराम से, एंड वी वर ऑल वेल प्रिपेयर्ड।
अमित मसूरकर जो है वो और उनकी पूरी टीम, और हमारे सिनेमेटोग्राफर जो है राकेश, सब मतलब एकदम शांत लोग हैं। तो काम बहुत प्यार से हुआ और बहुत मजेदार एक्टर्स रहे हमारे साथ इस फिल्म में। एक्टर्स हैं हमारे साथ इस फिल्म में और सब इतने दिग्गज हैं कि सबके लिए तो मक्खन था। तो आई डोंट थिंक इट वाज चैलेंजिंग इन दैट सेंस। एक्चुअली दिस इज अ फर्स्ट फिल्म ऑन व्हिच एज एन एक्टर आई थॉट कि अच्छा, काम इतनी आसानी से हो सकता है। Okay. Okay. But I was just going to say कि आप फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग तो करती ही हैं, आपने अपना एक मकाम बनाया ही है। जैसे फिल्म में पोस्टर जब लगते थे, लोग हीरो को देखकर जाते थे कि अच्छा ये फिल्म तो देखनी है, बट विद्या बालन इज वन नेम कि ये फिल्म देखनी ही देखनी है। प्रोड्यूसर भी आप बन गई, आपकी शॉर्ट फिल्म जो रिलीज हुई और अकेडमी अवार्ड के लिए भी वो गई। अब और क्या है आपकी किटी में जो विद्या ने ट्राई करना है? बहुत किरदार हैं जो मुझे निभाना है। Okay. Something on बहुत top of ऐसे your mind. किरदार है जो मैं निभाना चाहती हूँ जी। I was saying something on top of your mind कि भाई ये रोल मुझे अभी तक क्यों नहीं ऑफर किया गया है? I don't know, maybe the role of a serial killer. Really? Okay. Because I've been watching lots of documentaries और मुझे एहसास हो रहा है कि कोई चाहकर सीरियल किलर नहीं बनता। Yeah. I've begun to see that poor things know better. They're flawed. All of us are flawed, but they have huge issues because of which वो होता है। So it would be very exciting to play a serial killer. Okay, so मुझे तो सुन के बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। I'm just visualizing you in a film like that, और हम जैसे कहानी देखते हुए इंट्रिग थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आप जब वैसा रोल करेंगी तो डेफिनेटली वही फील आएगी। So विद्या बालन, one of the finest actors of the industry, विद्या बालन प्रोड्यूसर जिनकी फिल्म बहुत ही अच्छा कमाल कर चुकी है, शॉर्ट फिल्म। विद्या बालन डायरेक्टर ऑल्सो इन द पाइपलाइन? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? मैंने अगर फिल्म डायरेक्ट की तो मैं खुद नहीं देखूंगी। मुझ में वो हुनर है ही नहीं, और एक्चुअली सच कहूं तो मुझ में वो दिलचस्पी भी नहीं है। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? कहां पर हम, बिकॉज हम भूखे हैं, हम ग्रीडी हैं विद्या के काम के लिए, जो हमें देखना पसंद है। सो व्हाट नेक्स्ट? आफ्टर शेरनी ऑन द 18th of June. Yeah. I can't comment on what I'm doing next because I've committed to a few films, but मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्म पहले शुरू होगी, तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूंगी। All right, ठीक है, we'll take that as an answer. But last question to you, अभी हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है, and with the times that जो हम फेस कर रहे हैं, disappointed होना, हताश होना, या थोड़ा सा हमारे लिए अंडर कॉन्फिडेंट फील करना ऐसे हालातों में बहुत ही ज्यादा इजी है। Some words of inspiration from you. I just say that it is darkest before dawn. सूरज उगने से एकदम पहले सबसे गहरा अंधेरा होता है। पर when the sun rises, it bathes the world in its light. तो हम सब सूरज उगने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर थोड़ा और सब्र कर ले तो वो सूरज उगते हुए हम देख पाएंगे। एक नई सुबह, एक नया दिन हमारा इंतजार कर रहा है। Wow, so many people have said so many positive things about this time, लेकिन इतने शायराना और खूबसूरत अंदाज में इतनी बड़ी होप मैंने तो पहली बार सुनी है। So thank you so much. It has filled me with a lot of hope. And Vidya, thank you so much for this interview. As I said, this is my fangirl moment. So thank you for making it possible. And I wish and it was lovely, Nidhi. So thank you. Oh wow, you made my month, year, everything. Stay safe and take care. Thank you. You too. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Bye.